आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र के बदलापुर में आपको याद होगा, पिछले ही दिनों 2 नाबालिग बच्चियां, छोटी बच्चियों के साथ में यौन शोषण का केस सामने आया। आरोपी पकड़ा गया। बदलापुर में ये केस सामने आया था और अब बदलापुर में जो हुआ है उसके बाद आम लोग कह रहे हैं बदला पूरा हो गया। पूरी खबर क्या है अब जानिए। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर बदलापुर रेप कांड का आरोपी मारा गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी की मौत हो गई है। आरोपी अक्षय की पुलिस फायरिंग में मौत हुई है। अक्षय ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर किया और इसी दौरान अक्षय शिंदे पर जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे को गोली लगी और फिर अक्षय मारा गया है, यानी कि उसकी मौत हो गई। बड़ी खबर महाराष्ट्र के बदलापुर से है। महाराष्ट्र के बदलापुर में जहां पर रेप कांड का आरोपी मारा गया है। बदलापुर रेप कांड का आरोपी जिसने 2 नाबालिग बच्चियां, छोटी बच्चियों के साथ में यौन शोषण किया। बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मौत हुई है। जानकारी मिल रही है कि शाम 5:30 बजे जेल ले जाते वक्त आरोपी ने पुलिस रिवॉल्वर छीनी और 3 राउंड फायर किया। इसमें एक अफसर जख्मी भी हो गया। इसके बाद में जवाबी कार्रवाई में आरोपी शिंदे को गोली लगी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यौन शोषण की घटना 12 और 13 अगस्त की है। बदलापुर के स्कूल में 23 साल के स्वीपर यानी कि सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया था। इसके बाद भीड़ ने 20 अगस्त को बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया था। 10 घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज कर रेलवे ट्रैक खाली कराया। आपको बता दें कि बदलापुर यौन शोषण केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एक एनजीओ की याचिका में देश भर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी करने की मांग की गई है, लेकिन उससे पहले ही अक्षय शिंदे की इस तरह से मौत हो जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव है और इस तरह एनकाउंटर में अक्षय शिंदे की मौत होना तमाम सवाल खड़े करता है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सरकार, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उसने हमारे अफसरों पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया और उसी जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे मारा गया है। अब चूंकि अक्षय शिंदे के मारे जाने की खबर के बाद बदलापुर में पटाखे फोड़े गए हैं, आतिशबाजी की गई है, इस बात की खुशी मनाई गई है कि अक्षय शिंदे मारा गया। अब ऐसे में आम लोग जो इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में इलेक्शन भी है, इसीलिए भी ज्यादा विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वट्टीवार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अक्षय शिंदे को गोली मारना क्या सबूत मिटाने की कोशिश है? अक्षय शिंदे ने आखिर गोली कैसे चला दी? क्या पुलिस हिरासत में आरोपी अक्षय के हाथ बंधे हुए नहीं थे? उसे बंदूक आखिर मिल कैसे गई? पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? बदलापुर मामले में एक तरफ तो संस्थान के संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आज आरोपी अक्षय शिंदे ने खुद को गोली मार ली। ये बेहद चौंकाने वाला और संदेहास्पद केस है। बदलापुर मामले में पुलिस की भूमिका पर हम शुरू से ही विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि अब इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब स्कूल में ये घटना घटी तो स्कूल के संचालक और प्रबंधक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या वो बीजेपी से कनेक्शन रखते हैं इसलिए ये एक्शन नहीं हुआ? साथ ही आरोपी अक्षय शिंदे का मारा जाना भी सवालों में इसलिए है। विपक्ष कह रहा है कि क्या यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश है? ऐसे कैसे हाथ खुले थे जो उसने फायर करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे मार गिराया? इस पूरे मामले को लेकर, अक्षय के एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। आरोपी ने पहले पुलिस पर हमला किया। सीएम शिंदे की तरफ से कहा गया है कि पहले आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई और वही गोली अक्षय शिंदे को लगी है। पुलिस की कार्रवाई में आरोपी की मौत हो गई है। सीएम शिंदे की तरफ से कहा गया कि पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने वापस से गोली चलाई, इसलिए आरोपी को गोली लगी और इसी में आरोपी अक्षय शिंदे की जान चली गई। थे और वही आरोपी की आज बाजू ले रहे हैं, उसके साइड से बोल रहे हैं। कहां तक राजनीति करना चाहिए? ये राजनीति नहीं, ये केवल स्वार्थ की नीति है जो विरोधी पक्ष यहाँ कर रहे हैं। देखिए सर, अक्षय शिंदे पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया जब वो पुलिस पे हमला करना चाह रहा था। इसके बाद विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। उसके परिजनों का भी कहना है कि वो ठीक ठाक था,
और उसकी हत्या की, किस तरीके से आप प्रतिक्रिया देंगे अपनी एक स्थानीय सांसद होने के नाते? ये देखो, पुलिस पर हमला होएगा, पुलिस पर गोली चलाएंगे, तो पुलिस क्या देखते बैठेंगे क्या? जो पुलिस रात दिन मेहनत करती है, आम जनता का संरक्षण करती है, वो खुद का संरक्षण नहीं कर सकती। अगर पुलिस पे आप गोली चलाएंगे तो पुलिस क्या बोलेंगे, आओ अभी मेरे पैर पे गोली माराएं, अभी मेरे छाती पे मारो, ये नहीं बोलेंगे। तुरंत कोई भी आदमी अगर किसी ने उसके ऊपर गोली चलाएगी तो उसका एक्शन का रिएक्शन होएगा। शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे, और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी, उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस के बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा।